कभी सोचा है कि कुछ लोगों के हाथ में ऐसा क्या जादू होता है कि वो जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अलग जाविये से, इल्मे नुजूम की रोशनी में। ये बात तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि ये उस खास खूबी की तरफ इशारा है जो कुछ लोगों को कुदरती तौर पर कामयाबी की तरफ खींचती है। आमतौर पर तो हम यही कहते हैं कि भाई किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? माखिस का दावा है कि इस कहावत के पीछे एक कायनाती वजह, एक नजूमी हकीकत छुपी हो सकती है। चले अब आते हैं एक बहुत ही खास पेशन गोई की तरफ। माखिज एक ऐसे साल की निशानदेही करता है जो माली दुनिया में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? ये कोई आम मार्केट की ऊंच नीच नहीं है, इसके पीछे सितारों का खेल बताया जा रहा है। और जवाब बड़ा सीधा सा है। देखें, इल्मे नजूम में हर साल किसी न किसी सैयारे से मंसूब होता है, और 2026 का हाकिम है शम्स, यानी हमारा सूरज। चूंकि इल्मे नजूम में सूरज का सीधा ताल्लुक सोने से है, इसलिए पेशनगोई ये है कि सोने की कीमत आसमान को छुएगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस पेशनगोई के पीछे दो बहुत अहम नजूमी कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए जरा उनको समझते हैं। पहली चीज तो है शम्स। अब नजूम की दुनिया में सूरज सिर्फ रोशनी देने वाला सितारा नहीं है, नहीं, ये तो बादशाहत, ताकत, अथॉरिटी, इन सब की सबसे बड़ी अलामत है। और दूसरी चीज है राजयोग। इसका मतलब है शाही किस्मत। यूं समझें कि ये किसी के जायचे में सितारों की एक ऐसी खास सेटिंग है जो बताती है कि भाई इस बंदे की किस्मत में कामयाबी, पैसा और लीडरशिप लिखी है। तो अब आप खुद देखें कि राजयोग का होना या ना होना कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके जायचे में ये योग है, कामयाबी उनके पीछे भागती है, और दूसरी तरफ वो लोग जिनके जायचे में कोई दोष या कमी है, उनके लिए हर कदम पर एक नई मुश्किल खड़ी होती है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह भी बताई गई है कि कुछ बुरूज जैसे कि हमल, असद, जद्दी और अकरब, इनमें बिजनेस करने की सलाहियत कुदरती तौर पर ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि असल गेम चेंजर तो राजयोग ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई जिसके जायचे में राजयोग नहीं, तो क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? क्या वो अपनी किस्मत बदल ही नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी एक हल बताया गया है। माखिस के मुताबिक दो खास तरीके हैं जिनसे कोई भी, जी हां कोई भी, सूरज की इस जबरदस्त एनर्जी से फायदा उठा सकता है। पहला तरीका तो एक रूहानी अमल है। इसमें आपको चाहिए पीले अकीक की एक तस्बीह, क्योंकि इस पत्थर का ताल्लुक सूरज से माना जाता है। फिर रोजाना सूरत शम्स की तिलावत करनी है। इससे आप रूहानी तौर पर सूरज की तवानाई के साथ जुड़ जाते हैं। रूहानी अमल के साथ साथ एक और चीज का जिक्र भी है, और वो है लोहे शम्स। ये एक खास किस्म का तिलिस्म है जिसे साल के कुछ खास वक्तों में तैयार किया जाता है ताकि वो सूरज की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जमा कर लें। ठीक है, तो ये सब करने से होगा क्या? नतीजा क्या निकलेगा? माखिस कहता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ी बात है। असल मकसद है अपने ऑरा यानी अपनी शख्सियत के गिर्द जो एक एनर्जी फील्ड होती है उसे मजबूत करना, ताकि आपकी शख्सियत से ही दौलत और इख्तियार झलके, भले ही जेब में कुछ ना हो। ये एक तासुर की, एक पर्सनालिटी की गेम है। ये बात बहुत गहरी है। आप अपने मिजाज के सुल्तान बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि फिर हालात आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप अपने जज्बात को, अपने फैसलों को, अपनी दुनिया को खुद कंट्रोल करते हैं। आप अपने मिजाज के बादशाह बन जाते हैं। और आखिर में 2026 के लिए जो हतमी बात कही गई है वो ये है कि ये साल जो है ये सरदारी और राज करने का साल है। यानी ये साल लीडरशिप का है, अपनी जिंदगी का चार्ज लेने का है। तो आखिर में ये सवाल हर सुनने वाले के लिए छोड़ा गया है, क्या आप अपने मिजाज के सुल्तान बनने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक मौका है सितारों की मदद से अपनी तकदीर को अपने हाथ में लेने का। इस पर जरूर सोचिएगा।